आखिरी लड़ाई के सिर्फ 60 डेज बचे, सिर्फ 60 डेज, ठीक 7 दिन बचे। 7 दिन में हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारा टेम्परामेंट कैसे रहना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का कहीं कॉल मैसेज आ रहा था कि बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमसे बात करिए, 2 मिनट बात करिए, 2 मिनट बात करिए। सबसे 2 मिनट बात करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन सभी लोगों का सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, डर लग रहा है, दिमाग स्टक हो जा रहा है, सवाल पढ़ते हैं भारी रहता है, मन उदास रहता है, सभी लोगों के साथ ही होता है। तो सबसे पहले चीज समझ लीजिए, सिर्फ आप ही नहीं है, सभी लोगों के साथ ही होता है ना, सभी लोगों के साथ ही होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन यकीन 2.0, जय बायो सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए चलिए। सबसे पहली बात कि कितने लोगों का सिलेबस हो गया है, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे, कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अरे स्लाइड में ऑन नहीं किया, बोल कराने के स्लाइड में ऑन करना पड़ेगा, कितने लोगों का सिलेबस हो गया, सबसे पहले ये बता दीजिए। कहाँ गया यार, यकीन नीट 2.0 फिजिक्स लीजर, चलिए हो गया, चलिए अब बोल ग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला ऑप्शन ए यस 95% कंप्लीट, ऑप्शन बी 75% कंप्लीट, ऑप्शन सी 50% कंप्लीट, ऑप्शन डी 25% कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट द पोल। 30 सेकंड का आपके पास समय है, जो रही है 30 सेकंड में पोल तो आपके पास जाएगा ही। मैं रिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया है, कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 75% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 50% हो गया, कितने लोगों का 25%। जस्ट आई एम आस्किंग। एक चैप्टर बचा है तो 95% हो गया, मतलब एक या दो चैप्टर बचा तो 95% हो गया, लगभग 75 से ज्यादा ही हुआ ना, 90-95% चलेगा, 90 to 95%, 90 to 95%। एक चैप्टर बचा तो 90 to 95%। चलिए अब हम यहां पे रिजल्ट देखते हैं। 60% लोगों का सिलेबस 95% से ज्यादा हो गया, 60% लोगों का सिलेबस, 25% लोगों का 75% से ज्यादा हो गया, 10 और 5, 10% लोगों का 50% से ज्यादा हो गया, और 5% लोगों का 25% सिलेबस हुआ है, ठीक है, 25% सिलेबस हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है कि ये जो 10% लोग हैं, कंप्लीटली शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स और उम्मीद, सेम फॉर हियर, सेम एंड सेम, मतलब 60% जनता जो है वो ठीक है, बाकी इनको शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स या रिवीजन वीडियो जो दिया वहां से देखिए, और वन शॉट ये आप अभी सिलेबस एक दो चैप्टर बचा है, बैच से कंप्लीट करेंगे, बैच से कंप्लीट करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैश कोर्स के लेक्चर आपके बैच में डले हुए हैं, नहीं भी डले हैं तो आप उम्मीद के लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद के लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिए, है ना, लेक्चर में जो पाया वो वीडियो देख लीजिए, उम्मीद के लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिए, इस साल उम्मीद के लेक्चर जैसे एक दो चैप्टर बचा वो देख लीजिए, क्रैश कोर्स के लेक्चर बचे वो देख लीजिए। और यहाँ पे सुनिएगा, अब इस बात से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है, 2 चैप्टर बचे, 3 चैप्टर बचे, इस बात से, और जो मैं बोल रहा हूँ फाइनल शब्द है, ये सफिशिएंट इनसफिशिएंट, सर मेरे लिए हो जाएगा क्या, सर ये करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, सर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, सर ये सफिशिएंट है क्या, ये सब कुछ सोच समझ के पूरे मुसलमान से बोले, उसको रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो चैप्टर बचा है, चाहे कोई सा भी एक दो चैप्टर बचा, आप यहाँ से करेंगे, कोई एक दो चैप्टर बचा आप यहाँ से करेंगे, थ्योरी ऑफ फिजिक्स सीखना बचा आप यहाँ से करेंगे, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए। और मैं जब यहाँ पे आके खड़ा हो रहा हूँ ना तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो नो नीड टू रिकन्फर्म द थिंग्स। आप मुझे बाद में सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कर लिया, मुझे करना था इसलिए तो बोला है ना यार, प्लीज, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अब आगे सुनो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपने रिवीजन किया या नहीं किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या नहीं किया है, आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। पर इस बात से पता है कि अभी आप सोच के आगे के 2 महीने कैसे जीने वाले हैं, आप जहां भी खड़े उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब उससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पता आगे बढ़ते बढ़ते मोमेंटम इतना मिले कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो ये सोच के अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े, सिर्फ हमारा ग्रोथ कैसे होगा। आप ओवर थिंकिंग करके, आप अपने दिमाग को भारी करके, आप पछता के क्या 2 महीने ठीक कर सकते हो, नहीं। चलिए हमें नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो डिसाइड कर लिया, आज छोड़ देने के 2 महीने जान लगा के पढ़, और बीच में कुछ नहीं सोचेगा। अगर मुझे लगता है कि वो नहीं कर सकता है तो आप छोड़ दे, आप छोड़ दे सब कुछ। अगर 2% भी डाउन है अपने 2%, तो आज छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, हटा, क्या फायदा 2 महीने बर्बाद करने का। हो गया ठीक है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने बर्बाद हुआ, 2 महीने भी क्यों बर्बाद करेगा। लेकिन अगर तुम पे लगता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हुआ, तो इस बात से पता ही नहीं कि तुम भाई लाखों की जनसंख्या है, अरबों के जनसंख्या वाले देश में तुम रहते हो, नीट में लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से लाखों लोग ये सोच के समय खराब कर देते हैं कि मैं कैसे करूंगा, तो मेरे से होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इतना बचा, इतना फर्क नहीं पड़ता कितना बचा है, फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना है, सिर्फ इस बात से पता है तू जो जहां है बस आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। बेटे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 नंबर से आगे कैसे बढ़ोगे बताओ ना, क्या तरीका आगे बढ़ने का, क्या तरीका है, किस मेथड से आगे बढ़ सकते हो। बिना सोचे समझे मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो, लास्ट के 2 महीने में पूरी फोकस से पढ़ाई करो बस। अब कुछ भी मत सोचो कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, ये है वो है, कुछ मत सोचो। लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जिसने पढ़ाई पे फोकस कर दिया ना बिना सोचे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं बता। ये मत सोचो, अपना प्लान बनाओ कि जितने समय बचे उसमें से कैसे हमें करना है, ठीक है। आगे आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, इसका रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन कहां से करना है, थ्योरी कहां से करना है, पीवाईक्यू नोट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब रिवीजन करने जाते हैं तो थ्योरी हमें पूरे चैप्टर का 1 पेज या 2 पेज में रिवाइज होना चाहिए। तो आप थ्योरी रिवीजन के लिए मेरी इजी की पीडीएफ मैं बैच में भी डलवा देता हूं, फ्री में दे दिया है, सब लोगों के पास है, टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास फिजिक्स में इजी का पीडीएफ नहीं होगा, मैंने फ्री में दे दिया सब लोगों को। हार्ड कॉपी चाहिए तो कहीं ना कहीं से जेरॉक्स कराना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पीडीएफ मैंने मतलब ऐसा पहला बुक होगा जिसका ऑथर खुद ही पीडीएफ फ्री में दे रहा है, और फिजिक्स में इजी का भी पीडीएफ दे दिया। इसका पीडीएफ मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करा दिया मैंने, 1 2 चैप्टर का मिसिंग होगा तो मैं ढूंढ के करा दूंगा। कई बच्चों ने बोला कि सर इसको बुक के फॉर्मेट में ला दो, अगर बुक के फॉर्मेट में ला देंगे जिसको चाहिए वो कर लेना, जेरॉक्स निकालोगे तो भी 250-300 रुपए लगेंगे, बुक के फॉर्मेट में आ जाएगा तो भी 250-300 लगेगा।
आने से पहले। यस, ट्रिक्स मेड इजी, बहुत बच्चों का मैसेज है कि सर वो सॉफ्ट कॉपी इधर हो जाता है, 3 ब्लैक एंड व्हाइट बुक कर दो सर, 3-350 रुपए में मिल जाए, काम हो जाएगा। तो उसमें मैंने पेज काउंट किए, लगभग 450 पेज आ रहे हैं, 430-25 के आसपास आ रहे हैं। अगर तुम उसको प्रिंट में निकालने जाओगे तो 400 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरा बैच में डलवा दिया है, पूरा बैच में डलवा दिया है, ठीक है। और अगर बुक चाहिए तो बुक के फॉर्मेट में भी ला दूंगा, क्योंकि हजारों बच्चों का मैसेज है कि इसको बुक के फॉर्मेट में दे दो। जो नहीं खरीद सकते पीडीएफ मैंने पहले दे दी, तो पहला ऐसा बुक होगा, पहला ऐसा बुक होगा, बुक चाहिए सर, ठीक है, बुक आ जाएगा, ठीक है ना, बुक आ जाएगा। नहीं सारे नहीं है, ये तो बता कितने आए, 30 चैप्टर में से 25 चैप्टर तो दे दिया भाई, 4-5 चैप्टर नहीं है वो तो पहले 25 चैप्टर दिया वो तो पर। एंड फर्स्ट बुक इन द हिस्ट्री जिसका ऑथर खुद पहले पीडीएफ सारा दे दिया बच्चों को, लो पढ़ो, अरे ना खरीदना छोड़ो, ठीक है, जाओ बुक के फॉर्मेट में चाहिए, बुक के फॉर्मेट में चाहिए। कितने लोगों को बुक के फॉर्मेट में चाहिए बताओ? जितने लोगों को ये ले लेना, नहीं चाहिए तो अपना पीडीएफ से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ पहले अपलोड करा दिया, बता सोच। 3-4 चैप्टर नहीं भी आए होंगे बेटा, 25 चैप्टर तो भेज दिया, तो देख लूंगा कौन सा चैप्टर मिस हो गया, तो सब चैप्टर एक साथ रेडी नहीं होता ना मेरे भाई। 19 चैप्टर आ गए, ठीक है, तो 28-30 चैप्टर होंगे, 19 चैप्टर तो है ना, 70% हो गया, और भेज दूंगा एक साथ। सब पीडीएफ रेडी नहीं होता, कुछ लास्ट वाला रेडी होता था, जैसे जो रेडी हो गया था मैंने सारे भेज दिए थे, पीडीएफ से कर लेंगे, बिल्कुल सही है। बुक चाहिए मिल जाएगा, 19 चैप्टर का है बिल्कुल भाई, 28 चैप्टर से 90 आ गए, उसको पढ़ानी होगा उसमें से तुमने 2-4 भी। बुक चाहिए, थैंक्स फॉर द पीडीएफ, बुक चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। कोई फिजिक्स में इजी चलेगा, चलिए मैं आते। तो सबसे पहले थ्योरी के लिए आपके पास फिजिक्स में इजी है, नहीं है तो मैं फिर से पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ डाल दूंगा फिजिक्स में इजी का, ठीक है। तो ये जो थ्योरी की बुक है, ये जो थ्योरी की बुक है, सॉरी जो थ्योरी आपको रिवाइज करना है, वो वन पेज थ्योरी मेड इजी से आपको रिवाइज करना है, मेड इजी से रिवाइज करना है। उस मेड इजी में ही आप जो 4-4 पेज में है, उस मेड इजी में एक पेज लगा दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कांसेप्ट है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो सारे एक पेज पे लिखिए। आप अपने पूरे नोट्स लिखिए या मेड इजी के नोट्स लिखिए, इसको लिखिए, ठीक है बेटा, इसको लिखिए अच्छे से। तो थ्योरी आपको हर चैप्टर का 1 पेज 1 स्लॉट बनाना है, उससे लिखना है। आप लोगों के साथ आप बना के दे दो, मैं बना के दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं। मार्क को पेज नोट्स बनाया, उसका क्या डिफरेंस है? दूसरे पर तूने मेहनत किया है, बहुत बढ़िया तुमने बनाया, तो उसे पढ़ना, स्टोरी को से नहीं पढ़ना है। 500 पेज का नोट्स बनाया है, तो अभी जो फेस वैल्यू से पढ़ेगा तू अपने नोट से या मिस्टर फेस से पढ़ेगा, उसमें कितने का फर्क होगा? तूने लिखा है सब कुछ, तेरे दिमाग में है, जेरॉक्स मशीन को नहीं है ना, दिमाग से लिखा होगा तो तेरे लिए ऑलरेडी बेनिफिट है, ये पूछने वाली बात नहीं है, है ना बेटा। तो अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है, मैं भी दे दूंगा, दे दो सर जी, नीट का पेपर ही मैं ही दिया था ना, शर्म कर थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ खुद बना। अच्छा चल खुद भी बनाना, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके देख लेना, ठीक है, खुद भी बना ले, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके, है ना, देख लेना, लेकिन खुद बनाना, बिना खुद बनाए तेरा उद्धार नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, खुद भी बनाना, ठीक है। तो जो भी 1 पेज में आपको एक चैप्टर का थ्योरी लिखना है, उसके सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट याद करना है। जैसे मोशन इन 1D की बात करें तो मोशन इन 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की 4 बातें, एवरेज स्पीड का फार्मूला, इक्वल टाइम में फार्मूला, इक्वल इंटरवल फार्मूला, नाली कांसेप्ट, ग्राफ का स्लोप का कांसेप्ट, मोशन इन 1D में इक्वल टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, है ना, एनी टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ग्राउंड पे वेलोसिटी का फार्मूला, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का है ना, हर चैप्टर वाइज मैंने क्लास नहीं करा दी है, लेकिन अलग से हर चैप्टर के जो पीवाईक्यू होते हैं उसमें से 10-10 क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको 1990 के पीवाईक्यू नहीं करना, 2000 के नहीं करना, 2005 के भी नहीं करना, लेकिन 2010 से लेकर के 2024 तक करना है, 10 से 2024 तक के जो पीवाईक्यू होंगे उसका एक-एक पेज का शीट बना के मैं डेली अपलोड करा दूंगा, जैसे-जैसे धीरे-धीरे सिलेबस वाइज, है ना, ताकि आपके बैच में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू का एक अलग से देख के रिवीजन तुम करो। चलो ठीक है, पीवाईक्यू पे हमने नोट्स में पहले पढ़ते समय, चैप्टर पढ़ते समय किया हुआ है, रिवीजन करते समय, टेस्ट के रिवीजन करते समय, टेस्ट देते समय हो गया, और फाइनल रिमाइंडर की तरह ये करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उम्मीद के पीपीटी जो मैं बना रहा हूं उस पीपीटी को ले लीजिए और उस पीपीटी से आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार वो पीपीटी को गो थ्रू जरूर करिएगा, उसमें जो रिपीटेड चीजें होती है उसको हटा के सीक्वेंस वे में और ज्यादा अच्छे से और नए क्वेश्चन डालें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन की जगह पे आप उम्मीद की पीपीटी जरूर देखिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, उम्मीद की पीपीटी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटा-मोटा बोले इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं है भाई, आपको थ्योरी रिवीजन के लिए मेड इजी से या अपने नोट से एक पेज का नोट्स बनाना है, ठीक है, जो मैं भी अपलोड करा दूंगा और आपको भी बनाना है। क्या थ्योरी का रिवीजन डन हो गया? हां, थ्योरी का रिवीजन डन हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे इसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है, वहां से कर लीजिए। पीवाईक्यू का एक पेज का मैं आपको रोज अपलोड कराता जाऊंगा, जिससे होगा क्या कि आप उसको देखेंगे कि चलो 1D के पीवाईक्यू कंप्लीट है, 2D के कंप्लीट है, वो तरह की कंप्लीट है, ठीक है, रोज 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का जैसे डीपीपी आता है उस तरीके से आपको मैं अपलोड करा दूंगा, एकदम सेपरेट अलग से, है ना। तो इसको रोज लगाना, तो रोज एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन की तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम सेपरेट और करना, ठीक है। तो आपकी थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई, अच्छा थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई। पीवाईक्यू एक्स्ट्रा मतलब आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार जब पीपीटी अपलोड हो जाएगा, सीट अपलोड हो जाएगा, उससे 1 मोर टाइम हो जाएगा। हां सर, पीवाईक्यू का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो टाइम बचता है तो उम्मीद की पीपीटी लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, पहले बैठ रिवाइज करना है, ये पहला स्टेप ये करना है, सबसे पहले ये करना है स्टेप 1, उसके बाद आपको स्टेप 2 करना है, ये कर लेना है, उसके बाद स्टेप 3 में ऑलरेडी पीवाईक्यू क्लास के नोट्स सब अपलोड हो गए, ये 3 करना है, ये 3 तो आपको करना ही करना है, ये चौथा ऑप्शनल है आपके पास, आपके कॉन्फिडेंस और आपके बूस्टर के लिए कि मिस्टर फेस कर पाए, सबके बस की बात नहीं है ये कर पाना, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज मैंने बता दी, पहले ये करना है, फिर ये करना जरूरी है क्या, तो ये कर, ये तीनों करना जरूरी है। सुन ले बता देता हूं, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, 200% तेरा सिलेक्शन पक्का है, ये तीनों कर ले, ये तीनों कर ले, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, ये तीनों कर ले मेरी चीज से, या आपने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम रिपीट करो, ध्यान सुनना। मेरी जी का पीडीएफ मैंने दे दिया है, मेरी जी से या आपने बनाए हुए नोट से उसके क्रक्स एक पेज में उसको कन्वर्ट करो और उसको मेरी जी के बुक में अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दीवार पे चिपका लो, अपने पास रखो, इससे पूरा करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू का एक सीट रोज मैं अपलोड करवाऊंगा, उस पीवाईक्यू से आप देख लेना कि ये दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना, रिवीजन हो जाएगा 1 मोर टाइम, और उम्मीद की पीपीटी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें पूरी थ्योरी और पूरा पीवाईक्यू पूरा तेरे नोट्स के जो अच्छे क्वेश्चन हो सारा यहां से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है भाई।
समझ में आ गया? ये ऑप्शनल है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और ये ऑप्शनल है, ये बेटा ऑप्शनल क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको खुद से नहीं पढ़ना। और एनसीईआरटी में कल बैठ के मैंने 3-4 चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ा, यूनिट डायमेंशन का, मोशन प्लेन का। उसमें पहली बात मैं बता दूं 50% चीज नहीं है एनसीईआरटी में जो नीट में आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो नीट में आते हैं। अच्छा, इसमें जेईमेन के भी जेईमेन के पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड होंगे। चल इसमें कर दूं क्या? इसमें मैं पीवाईक्यू नीट प्लस जेईमेन कर दूं क्या? जेईमेन और जेईमेन के मतलब टॉप 10 रिलेवेंट, सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन जो एकदम अलग अलग हो, टिपिटेड ना हो और रिलेवेंट हो, ये कर दूं क्या? तो ये चाहता है, चल ठीक है कर देता हूं। इससे क्या होगा ना, तेरा अटैचमेंट थोड़ा बनेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ने वाले हैं, सर इतनी बार कर लेंगे सर आंसर नहीं याद है सबका। ठीक है, तो नीट के और इससे रिपीट होंगे ना कांसेप्ट, क्योंकि नीट और जेईमेन में 100% कांसेप्ट रिपीट होते हैं, तो रिपीट होंगे। ठीक है, तो चल रोज 15 क्वेश्चन का एक सीट अपलोड हो जाएगा और वो तूने कर लिए, तेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रोज रोज करूं या एक दिन गैप करके करूं? नहीं, रोज करके खत्म करता हूं ना, क्योंकि बहुत काम करने हैं तुम्हें, है ना? रोज करूंगा तो फिर लास्ट तक जाएगा, ऐसे सॉरी अल्टरनेट करूंगा तो लास्ट तक जाएगा। रोज करूंगा ना तो तेरा काम ही फिनिश हो जाएगा, एकदम काम ही तेरा फिनिश हो जाएगा। रोज 20 से 25 क्वेश्चन का पीडीएफ, 25 क्वेश्चन टॉप, 20 से 25 क्वेश्चन का पीडीएफ करवा दूंगा। ठीक है, 135 फिर ये तेरा अप्रैल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल अब एनसीईआरटी आपको खुद से नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में 50% चीजें वो नहीं है जो नीट में आती है, 50% चीजें नहीं है जो नीट में आती है। मुझे स्ट्रेट लाइन में कहा इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इंटरवल एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला टाइप नीट में आता है, आता है ना नीट में। कहा एनसीईआरटी में ऑड नंबर गैलीलियो रेशियो है, वो नीट में आता है। मोशन इन द प्लेन में रिवरमैन प्रॉब्लम ही नहीं हो तो नीट में आता है। रेनमैन प्रॉब्लम ही नहीं हो नीट में आता है। रेनमैन प्रॉब्लम का एक सवाल दिया हुआ है बस, सोच उठान करना है। रे भाई तू इतना कर पा रहा है, ये 3 कर लेगा, उम्मीद की पीपीटी मिल जाएगी ना, उसमें तेरी टट्टी निकल जाएगी। क्या बोलूं मैं आगे? अब ये करने के बाद भी तुम्हें बता रहा, देख लो उत्थान में एक तो यार परेशान रहते हो तुम। कर लो उत्थान करो, उत्थान कर लो भाई। देख ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो यही सर्वशक्तिमान है। अगर तुम उम्मीद की पीपीटी के बजाय उत्थान कर रहे हो तो कल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा कर लेना। इसको मत कर, कोई बात नहीं, उम्मीद छोड़। तो ये कर ले और साथ में उत्थान कर ले, हो गया। उत्थान तो यार बहुत मेहनत से बनाया था पिछले साल, बहुत अल्टीमेट है वो, अल्टीमेट है ये। कर ले, ये कर ले, तो छोड़ दे, ये छोड़ दे। ये तो स्टेप 1 जरूरी है एकदम, ये तो करना ही है, क्लियर है। स्टेप 2 ये तो करना ही है, क्लियर है। स्टेप 3 ये तो उत्थान कर ले या उम्मीद की पीपीटी कर ले, ऑप्शनल है। कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार लगता है यार तुम बोले ही हो बेचारे, इनोसेंटली पूछ रहे हो। तो ये कर ले या उत्थान कर ले, एक ही बात है। उत्थान कर ले या उम्मीद की पीपीटी कर ले, एक ही बात है। ये भी बहुत मेहनत से बनाया, इसको भी बहुत मेहनत से बनाया, इसको बहुत मेहनत से बनाया, सच में दिन रात खून पसीना करके बनाया, और इसको भी करके बनाया, तो दोनों में से कुछ भी कर ले। ठीक है, तो फिर से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको नहीं करनी एनसीईआरटी, आपको नहीं करनी एनसीईआरटी। अब बोले 18 प्लस बेटा तू सिलेक्शन ले ले, बस इतना कर ले। 18 प्लस अब तो रो रैंकर्स के लिए, तेरे लिए नहीं है। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए, जिसको बाप रे बाप, देख तू ये इतना नहीं कर पा रहा है, मास्टर के सोच उसने क्या क्या कर दिया। वो ये कि जिसको रैंक चाहिए उसके लिए तो रैंक होना चाहिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए बस। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18 प्लस, अब उसको करना है। जिसको रैंक चाहिए उसके लिए 18 प्लस, सोच कितना कुछ कर दिया तेरे लिए। ठीक है, क्या जो तो एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, खुद से नहीं पढ़नी है। लेकिन एनसीईआरटी का एक क्रक्स, एक सीट हम बनाएंगे जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर होगा, जिसमें एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के एग्जांपल होंगे। जैसे नीट डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है ना, डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। बहुत कम चीजें एनसीईआरटी में, लेकिन जितनी चीजें उसको हम कवर कर लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट और समरी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सच में कुछ कह रहा है, एक तो बहुत कॉमन सी बातें बताता है कई बार, जैसे उसने 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट में हो सकता है 3 पॉइंट ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं पाई आप तो, लेकिन 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 बातें बाहर निकाल के आपको रोज मिल जाएगी। वो पॉइंट्स आपको कवर करके नेक्स्ट मिल जाएंगे। समरी में और पॉइंट टू पॉइंट में एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूनिक है ना, जो थोड़े लग रहे हैं कि ऐसे आने चाहिए, वो आपको करा देंगे, है ना। इस सबको निकाल के 1 पेज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे हम लोग एनसीईआरटी। इसके लिए मैं सीट अपलोड करूंगा और क्लास भी लूंगा एनसीईआरटी का, सीट एंड क्लास, एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी, वहां से क्वेश्चंस निकाल के आपको कराएंगे, है ना। उससे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा बैठ के पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, पूरा एनसीईआरटी बैठ के पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, है ना, मिड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, पॉइंट टू पॉइंट्स के सारे पॉइंट, समरी के सारे पॉइंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना, जो आने के चांसेस है, वो सब निकाल के एक सीट बनाएंगे और उस सीट से क्लास लेंगे, क्लास में जाएंगे, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा उससे। एक अलग एनसीईआरटी की पूरी बात है, आपको लगेगा सारी चीजें रिवाइज हो रही, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ा है ना उसमें सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में, सिर्फ 25-30% एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ा आपने 75% एक्स्ट्रा पढ़ा है जो नीट में आता है। लेकिन वो जो 25% एनसीईआरटी में है ना, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना, क्योंकि एनटीए ज्यादातर फोकस रहता है एनसीईआरटी पे। तो जो एनसीईआरटी में 25% चीज है उसको मल्टीपल टाइम्स में पढ़ लेना चाहिए। तो वो मैं कराऊंगा पूरा, एलिमेंट में पूरा कराऊंगा और बैच में कराऊंगा एनसीईआरटी के सारे बात। टेस्ट कितने देने हैं? टेस्ट आपको 5 देने हैं वीक में, अभी चलेगी लास्ट 5 देने, फिर 5 टेस्ट कैसे दे देंगे, सॉरी आप 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 टेस्ट देने हैं। अब ये 5 टेस्ट तुम शॉर्ट टेस्ट दो, बैच में जो तुम्हारे टेस्ट दिए हुए पार्ट वाइज वो करो, कंप्लीट 11 का दो, कंप्लीट 11 का दो, सिर्फ कंप्लीट 12 का दो, या फुल सिलेबस दो, कुछ भी करो। 2 से 5 के बीच में शॉर्ट टेस्ट दे रहे हो तो 2 से 3 में खत्म हो जाएगा, रोज दो। 4 से 5 टेस्ट, अगर 4 से 5 में बोल रहा हूं तो अभी स्टार्टिंग में 4 रखो, फिर 5 कर देंगे, अभी 4 से स्टार्टिंग फ्रॉम 4, देन अप्रैल में 5 टेस्ट। अभी 4 टेस्ट में से 2 टेस्ट तो तुम्हारे बैच के होंगे, कुछ ना कुछ रियल टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा, वो इंक्लूड करके दे, वो इंक्लूड करके दे, एक्स्ट्रा नहीं। जो आपके शेड्यूल टेस्ट है ना, वो अगर हफ्ते में 2 है तो वो तो 2 देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये 1-2 और देना है, और वो टाइमिंग 2 से 5 के बीच में रखना है, ठीक है, देना है। अभी इसमें कोई डिबेट नहीं, कहां से आएगा पेपर, तुम चूजे नहीं हो, तुम बहुत ईमान वो तेज हो, जहां से लाओ, जो करना है करो, लेकिन